हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 5.4। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी कि जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उनके सिस्टम को हमें सोल्व करके आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड के जो भी हैं वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट दे दिया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये तो आपको दिया है पहला क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वो सोल्व करते हैं हमें। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। यानी कि क्या है, आपके ए में कौन से एलिमेंट होंगे जो आपके नंबरिंग वाले हैं, ठीक है। तो जो आपके ये हो गए 5x माइनस 7y, 7x माइनस में 5y, इसमें 5 7 7 माइनस का 7 और माइनस 5 ये किसके एलिमेंट हो जाएंगे, आपके ए के। और जो आपके इक्वल में दे रखे होते हैं वो किसके एलिमेंट हो जाएंगे, बी के, ठीक है। और जो आपके एक्स वाई हैं वो किसके हो जाएंगे, आपके एक्स कोई मैट्रिक्स होगी उसके। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इन दो इक्वेशंस को, यानी कि ए के रूप में ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी 5 माइनस 7, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे माइनस, यानी कि यहाँ पे एक्स की और यहाँ पे वाई की वैल्यू, यहाँ पे फिर एक्स की और वाई की। एक्स जो मैं आपके एक्स जो मैट्रिक्स होगी उसमें क्या होंगे, अल्फाबेट जो भी आपके एक्स वाई जेड, अगर जेड होता तो डब्ल्यू होता तो डब्ल्यू साथ में, तो क्या हो गया ये एक्स और वाई। एंड बी इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 2 3। तो यानी कि ए की और एक्स की मल्टीप्लाई, जैसे कि हम क्या करेंगे, इनकी अगर मल्टीप्लाई करें ना ए एक्स की तो क्या आएगा, 5 की और एक्स की मल्टीप्लाई 5x माइनस 7 की और वाई की 7y, ठीक है। और इक्वल टू में बी का मतलब क्या है कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। जैसे कि इसकी करेंगे 7 की और एक्स की हो जाएगी 7x, फिर 5 की और वाई की प्लस का 5y, ये माइनस का आएगा तो क्या जाएगा माइनस का 5 और y की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 5y हो जाएगा आपका, और इक्वल टू में क्या है जैसे कि 3। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू में बी। यानी कि ये जो रूप है आपका, ए अलग से बना दी, एक्स अलग से बना दी, बी अलग से बना दी, इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें, यानी कि ये फॉर्म हमें दे रखी है ए एक्स इज इक्वल टू में बी, तो हमने क्या किया, बस ए की वैल्यू अलग लिख दी, एक्स की अलग लिख दी और बी की हमने अलग कर दी, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी को हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 5 जा हो गया आपका 25, और माइनस का साइन है तो माइनस का 25, 7 7 जा 49, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये उड़ान भर रहा है तो माइनस तो होगा ही, फिर एक ही माइनस पहले ही दे रखा है तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24, और 24 आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, यानी कि आपकी जो ई मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। एंड हेंस द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, और जो ये आपकी सिस्टम है इसमें क्या होगा, इसका जो भी आपको दे रखा है इसका क्या मिलेगा, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यानी कि यूनिक अद्वितीय हल बाय एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी। अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, जैसे कि ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू में बी, तो ये ए दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हुआ, डिवाइड का मतलब क्या होता है ए इनवर्स, यानी कि ए है तो ए इनवर्स, बी हो तो बी इनवर्स। तो क्या है, ए डिवाइड में गया तो ए इनवर्स बी आ गया आपका। तो सबसे पहले ए का हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे, और एडजॉइंट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ ए आर, यानी कि ए 1 1, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया जाए तो आपका आ गया माइनस का 7, नहीं पहली रो और पहला कॉलम ये वाला छोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 5। फिर है आपका क्या ए 1 2, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया जाए तो क्या आ गया 7, ठीक है। तो 7 आ गया, तो 1 2 में समझो होगा वो कितना होगा 3 होगा, तो ओड नंबर बनेगा तो माइनस का 7, ठीक है। फिर हम देखेंगे ए 2 1, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दिया जाए तो माइनस का 7 रह गया, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 1 है तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। फिर है ए 2 2, यानी कि दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम छोड़ दिया जाए तो क्या रह गया 5, 2 और 2 आपका इवन बनाता है सम, तो क्या आ जाएगा एज इट इज जो भी है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होते हैं, जो कोफैक्टर होते हैं उनका ट्रांसपोज।
तो A11, A12, A21 और A22 इनका ट्रांसपोज आपका क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा। फिर आपका है A इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेट ऑफ A, तो A का डिटरमिनेट कितना है 24 है आपका, तो एडजॉइंट ऑफ A आपके ये है। ठीक है, तो आपका अब आपको क्या निकालना है, नाउ x इज इक्वल टू में A इनवर्स B, तो A इनवर्स की वैल्यू ये है, B आपका 2 और 3 है, तो 1/24 आपका एज इट इज रह गया, -5 की और 2 की माइनस का 10 और 7 की और 3 की मल्टीप्लाई 21 हो गई आपकी, फिर -7 की और 2 की माइनस का 14, -7 की और 3 की नहीं प्लस के 5 की और 3 की मल्टीप्लाई 15, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/24 एज इट इज, माइनस का 10 और प्लस का 21 यानी कि प्लस का 11, यहाँ पे आपका प्लस का 1 रहेगा, तो इसको हम सोल्व करेंगे 1/24 की 11 के साथ मल्टीप्लाई 11/24 और ये आपका आ जाएगा 1/24। तो x की जगह पे हमारा क्या था, मैट्रिक्स x एंड y, तो ये किसके इक्वल हो गया 11/24 एंड 1/24, तो क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स के इक्वल में होते हैं, तो x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, तो आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ये और y की ये। तो दूसरा और तीसरा पार्ट आपको खुद से करने हैं इसी प्रकार से। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको क्या कहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन और कंजिस्ट एंड इफ कंजिस्ट सोल्व देम, यानी कि आपको बताना है कि कौन सी जो इक्वेशन है वो कंजिस्ट करती है एंड इफ कंजिस्ट, अगर यदि वो कंजिस्ट करती है तो आपको क्या करना है, सोल्व करना है उसको। ठीक है, तो कंजिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी जरूरी है हमारी, कि एक तो कंडीशन होती है हमारी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो A का डिटरमिनेट आएगा आपका वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर जो A का डिटरमिनेट है वो आपका इक्वल आ जाता है किसके, 0 के, तो आपके पास दो कंडीशंस हो जाती हैं। दो कंडीशंस में क्या होता है, एक तो क्या होता है कि A एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई में B, ठीक है, वो अगर हो आपका किसके इक्वल, 0 के, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इफ A का डिटरमिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करती है, वो कंजिस्ट करती है, क्या करती है, कंजिस्ट, एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक, और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि हम किससे निकाल देते हैं, x इज इक्वल टू में इनवर्स B से। ठीक है, तो यानी कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू में इनवर्स B हम फाइंड आउट कर लेंगे x के इक्वल टू में। अगर आपका क्या आ जाए, A का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं, कौन कितने, 2। पहली तो क्या है, इफ एडजॉइंट A B नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंजिस्टेंट, यानी कि क्या होगा, कंजिस्ट नहीं करेगी, इट हैज नो सॉल्यूशन, तो इसके क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है नहीं होगा। दूसरी बात क्या है इसमें कि अगर एडजॉइंट ऑफ A की और B की मल्टीप्लाई है वो अगर 0 आ जाए तो क्या करेगी, इक्वेशन कंजिस्ट करेगी, एंड हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम के रूप में भी दिया गया है कि नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम इज इनकंजिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, तो अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो कंजिस्टेंट करेगी और आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन आर कंजिस्ट एंड इफ कंजिस्ट सोल्व देम, तो कंजिस्ट करेगी तो उसको सोल्व भी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, पहले पार्ट में 2x प्लस 3y इक्वल टू में 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 2। तो हमारा पहला काम क्या होगा, जो गिवन मैट्रिक्स है यानी कि गिवन सिस्टम जो है किसका, इक्वेशंस का, कैन बी राइटन, उनको हम लिख सकते हैं इन दी मैट्रिक्स फॉर्म, किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, एज Ax इज इक्वल टू में क्या है, B, वेयर, जहाँ पे ये यानी कि आपको क्या दिया गया है, Ax इज इक्वल टू में B दिया गया है, तो वेयर A क्या होगा कि ये वाला हो जाएगा आपका जो 2 3 3 2, यानी कि 2 3 और 3
2, ये हो गया आपका। एक्स में क्या हो जाएगा आपके अल्फ़ाबेट एक्स वाई, और बी में आपका क्या हो जाएगा जो इक्वल में दिया गया है, क्या दिया गया है आपको 5 और 2, तो इनकी एक मैट्रिक्स। अब हमारा क्या देखेंगे हम ई का डिटरमिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो 2 2 जा 4, माइनस में 3 3 जा 9, कितना आ गया -5, और -5 आपका क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो मैट्रिक्स है आपकी वो नॉन सिंगुलर हो जाएगी और आपका क्या करेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हेंस द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अगर आपका डिटरमिनेट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपको बताया गया था कि क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ए इनवर्स के लिए आपको ए का डिटरमिनेट तो फाइंड आउट कर ही लिया है, क्या चाहिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने से पहले कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर आपके क्या होंगे, द कोफैक्टर ऑफ ए आर A11, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया जाए तो कितना आया 2, 1 और 1 आपका कितना बनाता है सम 2, यानी कि E1 बनाता है सम। तो क्या होगा नो साइन चेंज, यानी कि कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, माइनस का है तो माइनस और प्लस का है तो प्लस रहेगा। अब देखिए A12, यानी कि सम इसमें 1 का और 2 का कितना होगा 3, 3 क्या होता है आपका ओड नंबर, अगर ओड नंबर है तो जो साइन है वो हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 2 देखेंगे तो पहली रो और दूसरा कॉलम इसको छोड़ दिया जाए तो क्या रहता हमारे पास 3, और ओड नंबर था इनका सम तो साइन क्या हुआ चेंज, तो प्लस का था तो किसका हो गया माइनस का। इसी प्रकार से 2 1, यानी कि 2 1 में क्या होगा दूसरी रो छोड़ दी पहला कॉलम छोड़ दिया तो क्या रहा 3, 2 का और 1 का सम हमारा कितना होता है 3, और जो कि क्या है ओड है तो क्या हो जाएगा ओड है तो सिंबल चेंज। फिर हमारा A22, यानी कि दूसरी रो जाएगी और दूसरा ही कॉलम क्या आ गया आपका 2। अब देखिए 2 और 2 का सम जो होता है वो इवन है तो साइन क्या है आपका जो है बी है वो रहेगा, यानी कि साइन नो चेंज, यानी कि आपका प्लस का 2 है तो प्लस का 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होते हैं कि A11, A12, A21 और A22, यानी कि जो आपके कोफैक्टर आते हैं उनका क्या ट्रांसपोज का मतलब जो रो दी गई है उसको कॉलम बना दो और कॉलम दिया गया है उसको रो, यानी कि 2 -3 है तो इसको 2 -3, माइनस का 3 2 माइनस का 3 2, ये आपकी सेम बन जाती है, यानी कि सेम एलिमेंट दिए गए हैं कोने वाले तो क्या है सेम आ जाती है। अदरवाइज आपकी क्या होती है कि ये जैसे कि ये रो ना इसको कैसे लिख दोगे ऐसे, ये कॉलम है ये रो है तो इसको दूसरे कॉलम के रूप में, तीसरी रो होती तो तीसरे कॉलम के रूप में। अब है हमारा हमें फाइंड आउट करना ए इनवर्स के लिए हमारा क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेट ऑफ ए। तो 1 बाय में माइनस का 5 आपका ए का डिटरमिनेट है और एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या है 2 -3 -3 2। तो x इज इक्वल टू में आपका क्या है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये थी आपकी, बी के मल्टीप्लाई और कर दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/5, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई 10, -3 की और 2 की क्या हो जाएगी माइनस का 6, -3 की और 5 की माइनस का 15, 2 की और 2 की आपकी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे माइनस का 11, 1 माइनस के 1/5 की 4 के साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस का 4/5 और -1/5 की माइनस के 11 के साथ की तो 11/5। तो एक्स वाई जो है यानी कि एक्स की वैल्यू मैट्रिक्स पुट कर दी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 4/5 और वाई की आ गई आपकी 11/5। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में एज ax इज इक्वल टू में b। जो हमें ax इज इक्वल टू में b दिया गया है उसको वेहर a क्या हो जाएगा इसमें कि जो आपका 3x माइनस में 2y दिया था तो 3 - 2 और 6x माइनस में 4y दिया था तो 6 और -4, ठीक है। एक्स वाई और इक्वल टू में आपको दिया गया था पहली इक्वेशन के 5 और दूसरी के 2, तो ये आ जाएगी आपकी b की वैल्यू। यहाँ से हम निकालेंगे a का डिटरमिनेट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 4 के और 3 के मल्टीप्लाई माइनस का 12, 6 के और -2 के हो जाएगी माइनस का 12 और माइनस ही करना है तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, जो कि आपका क्या बना देगा 0। अगर 0 है
तो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। सिंगुलर है तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज। तो पहली क्या थी कि एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई अगर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 आई, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसकी बी के साथ। अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो जो हमें सिस्टम दिया गया है वो क्या है, इनकंजिस्ट करेगा एंड हैज नो सॉल्यूशन, और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जो बी पार्ट है यानी कि 2 कंडीशंस में से, पॉसिबिलिटीज में से पहली ये हो गई। दूसरी अगर क्या आ जाए कि ये इक्वल टू में 0 आ जाए तो क्या होगा कि जो इक्वेशन है वो क्या करेगी, जो सिस्टम है वो कंजिस्टेंट करेगा। फिर क्या होगा, उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का आपको पता ही है कि A1 1 है तो 1 और 1 2 बनाएगा सम, तो साइन नो चेंज। अगर 1 2 है तो ओड नंबर आएगा, ओड नंबर है तो साइन चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले A1 1 यानी कि पहली रो छोड़ो पहला कॉलम छोड़ो तो माइनस का 4 आ गया। 1 2 यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ा तो क्या आया, प्लस का 6 है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का 6। 2 1 यानी कि दूसरी रो छोड़ी और पहला कॉलम छोड़ा तो -2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, क्योंकि ओड बनाएगा सम। 2 2 यानी कि क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा सम। तो 2 और 2 छोड़ा तो क्या आ गया आपका, ये 3, तो ये क्या आ गया आपका प्लस का 3। अब क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे कोफैक्टर का, तो रो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम में। दूसरी रो दूसरे कॉलम में। एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है आपकी, बी की वैल्यू आपकी 5 और 2 थी, इनकी मल्टीप्लाई किया आपने तो आपको मिला माइनस का 16 और माइनस का 24, जो कि क्या है 0 0 नहीं आई। 0 0 नहीं आई तो सीधी सी बात है कि क्या है कि नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, यानी कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि जो इक्वेशंस का सिस्टम दिया गया था इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि वो इनकंसिस्टेंट करेगा एंड हैज नो सॉल्यूशन, और उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर यहाँ पे आपका क्या आ जाता, 0 आ जाता, 0 0 आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपके आप लिख देते। ठीक है, तो बाकी के जो आपके 6 पार्ट और रहते हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं इस क्वेश्चन के, और अगर नहीं होते हैं कोई एक आध पार्ट तो वो आप पूछ सकते हैं, आपको सोल्व करके भेज दिया जाएगा।